हाथरस में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण वार्ष्णेय ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा हर वर्ष सिलेबस बदलना, फीस वृद्धि करना व अन्य साधनों से अभिभावकों को ठगने का कार्य किया जा रहा है। पूर्व में अभी इन विषयों को लेकर आंदोलन हो चुके हैं। पुनः एक और आंदोलन की आवश्यकता है। हर वर्ष सिलेबस बदलने का क्या कारण है, जो कि अभिभावकों पर आर्थिक बोझ के रूप में पड़ता है। एक वर्ष में ऐसा क्या बदलाव आता है कि जो सिलेबस बदलने की आवश्यकता होती है। स्कूल संचालक प्राइवेट राइटरों से मोटा कमीशन लेकर राइटरों के नाम बदलकर अभिभावकों को हर वर्ष कोर्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। छोटे से छोटे बच्चों का कोर्स 3,000, 4,000, 10,000 रुपए तक आता है, जिसमें देखा जाता है कि बहुत पतली पतली किताबें हैं, 2,500, 3,300, 500 रुपए की प्रिंट होकर आती है। वह सिर्फ और सिर्फ अभिभावकों को लूटने का कार्य कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फीस वृद्धि पर भी कानून बनाए गए हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल इन कानून का भी उल्लंघन कर रहे हैं। हर वर्ष फीस में वृद्धि करते हैं, जिससे अभिभावक आर्थिक रूप से प्रताड़ित होता है। प्रेस वार्ता में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष उपवेश कौशिक, जिला महासचिव शैलेंद्र सांवलिया, जिला कोषाध्यक्ष कमलकांत उपस्थित रहे। आज प्रेस वार्ता रखी गई है, किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी है? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स द्वारा अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें इस प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा जो लूट अभिभावकों से की जा रही है, अभिभावक विचलित है कि उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन कानून का उल्लंघन जो स्कूल संचालक या जो माफिया हैं वो पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। इसमें आंदोलन भी हुए हैं और आज भी एक आंदोलन की आवश्यकता है। बेहताशा फीस वृद्धि, हर वर्ष सिलेबस बदलना, ये इनका बहुत मोटा धंधा हो गया है। इस धंधे पर एक लगाम लगाने की आवश्यकता है, अभिभावकों को बचाने की आवश्यकता है। ADHR इस आंदोलन को आगे बढ़ाने जा रही है। हर वर्ष आपका सिलेबस बदलने का क्या कारण है वो हमें अवगत कराया जाए कि ऐसा क्या एक नया चेंज आता है कि आपको हर वर्ष सिलेबस बदलना पड़ता है। NCERT जो भारत सरकार की इकाई है, उसका उपक्रम है, आप उसकी किताबें क्यों नहीं लगाते हैं? क्या आपकी नज़र में उस NCERT का कोई वैल्यू नहीं है? आप केवल प्राइवेट राइटरों की महंगी महंगी किताबें लगाना, उनसे मोटा कमीशन लेना, यही आपका बिजनेस बन गया है। उद्योग बना दिया है आप लोगों ने। इस उद्योग को बंद कराना है। आपके द्वारा फीस वृद्धि की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं, लेकिन कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस कानून के तहत अगर फीस बढ़ती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप कानून का उल्लंघन करके फीस बढ़ाते हैं तो ये आंदोलन आपकी बेहताशा फीस वृद्धि, सिलेबस बदलना, अन्य जो रूप से आर्थिक रूप से अभिभावकों को लूटने का जो काम कर रहे हैं, हम उसको रोकने का काम करेंगे। आंदोलन किस रूप से किया जाएगा? आंदोलन की शुरुआत हम लोग मंगलवार से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराएंगे, मंडल के अधिकारियों को अवगत कराएंगे कि इस तरह से इस कृत्य को रोका जाए। और अगर इस कृत्य को वो नहीं रोकते हैं तो फिर जन आंदोलन के रूप में हम लोग इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। कार्यालयों पर प्रदर्शन भी करेंगे और अभिभावक मांग भी करेंगे कि हमारी मांगों को सुना जाए। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोग जो फीस वृद्धि कर रहे हैं वो कानून के दायरे में है या नहीं। सिलेबस चेंज कर रहे हैं, उसका क्या कारण है, उसको बताया जाए। हम अभिभावकों से अपील करते हैं कि आप अभिभावक कोई भी सिलेबस ना खरीदें नया। अपने बच्चों को पुराने सिलेबस से पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। आप उस सिलेबस के माध्यम से स्कूल संचालकों से कहें कि उसी सिलेबस से, पिछले वर्ष के सिलेबस से पढ़ाया जाए। जो बच्चे प्रमोट होके आए हैं उनको वो सिलेबस जो पिछली बार का बचा हुआ है हम लोगों पर, वो एक दूसरे अभिभावकों को आदान प्रदान करें, जिससे किसी भी अभिभावक पर इसका बोझ ना पड़े। तो हम अभिभावकों से इस जन आंदोलन में सहभागिता के लिए आह्वान करते हैं और साथ ही साथ सिलेबस ना खरीदने की अपील करते हैं। अगर वो सिलेबस नहीं खरीदेंगे तो ये स्कूल संचालक माफिया, उनकी कमर टूट जाएगी और उनको मजबूरन हमारे बच्चों को उसी सिलेबस से पढ़ाने का कार्य करना।